नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं। रोज आपसे खबर बेबाक पर सिंपल सीधी खबरों के विश्लेषण के साथ मुलाकात करता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 जुलाई को एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसकी शहर भर में, प्रदेश भर में और अगर थोड़ा आगे जाके कहूं देश भर में चर्चा है तो गलत नहीं होगा। बहुत से मित्रों ने मुझे भी संपर्क करके पूछा कि आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि राजधानी रायपुर की सड़कों पर कुछ यूथ को, कुछ युवाओं को पूरी तरह से नेकेड होकर, नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसे प्रदर्शन तो हमने केवल विदेश में देखे हैं, विदेशी धरती पर देखे हैं, लेकिन क्या भारत में इस तरह का कोई प्रदर्शन हुआ है? क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह का प्रदर्शन हुआ है? आखिर ऐसी कौन सी नौबत बन गई? माने प्रदर्शन का जो एक पहला उद्देश्य होता है वो होता है अट्रैक्शन। लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित करें, अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करें, लोगों को सोचने पर मजबूर करें कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। तो इस मायने से ये प्रदर्शन चर्चा में है, सुर्खियों में है, नजरों में भी है। 18 जुलाई को जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र, जो कि इस सरकार का, इस कार्यकाल का अंतिम सेशन है, इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थे, मशगूल थे। ठीक उसी समय विधानसभा की तरफ तेज कदमों से रफ्तार बढ़ाते हुए कुछ ऐसे युवा दिखाई पड़े जिनके हाथों में बैनर, पोस्टर थे, लेकिन शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह नग्न थे। और इन नग्न युवाओं को जिस किसी ने भी देखा, सबने शर्म से निगाहें झुकाईं और कुछ लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। जैसी खबर पुलिस को लगी तो पुलिस पहुंची और इन युवाओं को गिरफ्तार किया। और युवाओं की गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ सवाल थे जो फिजाओं में तैरने लगे कि इस प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। दरअसल ST-SC वर्ग के इन युवाओं का कहना है कि सरकार ने खुद जिनको दोषी माना है उन पर एक्शन नहीं लिया। एक सवाल इन युवाओं के प्रदर्शन पर भी उठा कि आपको इस तरह का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी। छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह आपने प्रदर्शन किया वो दरअसल प्रदर्शन करने के नागरिक अधिकारों के दायरे में अपने आप में एक दाग की तरह, क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन लोगों को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर करता है। इस तरह का प्रदर्शन महिलाओं को, बच्चों को असहज करता है। कई सारे लोगों के दिमाग पर यह बहुत गलत असर कर सकता है। बहुत सारे रीजन इसमें दिन भर गिनाए गए। लेकिन इस तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के हार्ड प्रदर्शन की या इसी नग्न प्रदर्शन की क्या आवश्यकता पड़ी, लेकिन दूसरा सवाल एक ये भी है कि इस तरह की प्रदर्शन की स्थिति के पहले के फैक्ट्स क्या हैं। वो फैक्ट्स मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। पहली बात ये कि युवाओं का जो कहना है कि 267 अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, फेक जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं। और ये बात युवाओं को सरकारी जांच एजेंसी के समिति के नतीजों के आधार पर वो कह रहे हैं। जब सरकार के संज्ञान में आया था कि बहुत सारे लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, तो उसने एक जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी ने प्रॉपर जांच की और प्रॉपर जांच करने के बाद ये जो जाति छानबीन समिति थी, इसने साल 2000 से 2020 निर्माण से 20 सालों तक के सारे डेटा को खंगाला। इनमें 669 प्रकरणों की जांच थॉरोली की। वैसे तो प्रकरण थे 758 जो शिकायत थी, लेकिन 659 प्रकरणों की जांच की और इन 659 प्रकरणों में 267 ऐसे पाए कि हाँ, वाकई इनके प्रमाण पत्र नकली हैं, फेक हैं, और इस आधार पर उन पर कार्रवाई बनती है। सबसे ज्यादा खेल युवा कल्याण के 44 ऐसे केस पाए गए थे। 18 भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले पाए गए थे। कृषि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में 14 मामले थे और कुछ सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया था कि इन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। कुछ लोग जो रिटायर हो गए उन पर भी एक्शन लिया जाए। लेकिन फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है और यही सवाल युवाओं ने सबके सामने रखने के लिए ऐसा प्रदर्शन किया जिस पर दिन भर चर्चा हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपना रिएक्शन, अपना कमेंट में जाकर अपनी बात जरूर रखें ताकि आपका ओपिनियन हम तक पहुंच पाए और हम इसे देश प्रदेश तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।